Hello all of you, how are you? Again we are here. आज फिर हम क्वेश्चन बैंक के अनुसार साइंस के अलग एक क्वेश्चन पे हैं, ठीक है, जो प्रश्न बैंक के अनुसार पूछा गया है रिएक्टिव सीरीज। ठीक है, आज हम इसको डील करेंगे। रिएक्टिव सीरीज के ऊपर किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप उनको इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज क्या होता है? द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स also known as the active series refer to the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity। कह रहा है रिएक्टिव सीरीज जो मेटल का होता है, हम उनको इस प्रकार भी जान सकते हैं कि मेटल्स का अरेंजमेंट इस आधार पर कि मेटल्स की जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव ऑर्डर है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया हो। जब मेटल्स की रिएक्टिव ऑर्डर्स के अनुसार उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तो उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। द डाटा प्रोवाइडेड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डाटा का इस्तेमाल हम यह पता करने में भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करने में, भविष्यवाणी करने में, कि क्या कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू कैसे कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, इस बात को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस रिएक्टिविटी सीरीज। It can also be used to obtain information on reactivity of metals। इस चार्ट का हम इस्तेमाल, इस रिएक्टिव सीरीज का इस्तेमाल हम यह जानकारी निकालने के लिए भी करते हैं कि किस प्रकार, ठीक है, मेटल्स का रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड्स वाटर एंड एसिड। कौन सा मेटल वाटर के साथ और एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्ट करेगा। A chart of the reactivity series of common metals is provided below। ठीक है, नीचे एक चार्ट दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल्स का। ठीक है, देखिए, फोकस करते हैं यहाँ पे पहले रिएक्टिविटी चार्ट पे। ये रिएक्टिव सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम पोटासियम से हम शुरू करते हैं। पोटासियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इनमें जो मेटल जितने ऊपर है, ठीक है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल उसके नीचे है वो ऊपर वाले से लेस रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आते हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, और नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस चार्ट में, तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगती है। हर ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसी बात को यहाँ देखिए, अब एक चीज और दिया है, रिएक्ट विथ वाटर। ये जो रेड कॉलम के बराबर में यहाँ तक दिया है कैल्शियम, पोटाशियम से लेके कैल्शियम तक, ये वाटर से जल्दी रिएक्ट कराते हैं। वही मैग्नीशियम से लेकर जो लेड तक है वो एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड देन हाइड्रोजन इंक्लूडेड फॉर कंपेरिजन। हाइड्रोजन को कंपेरिजन के लिए इंक्लूसिव किया गया है, ठीक है, तुलना करने के लिए। हाइड्रोजन के नीचे जो है एंटीमनी से लेकर प्लेटिनम तक, ये सभी मेटल्स हाईली अनरिएक्टिव, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी में यहाँ गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव है, जल्दी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ऑक्सीजन से, ना एसिड से, ठीक है, ना वाटर से, इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम के हम ऑर्नामेंट्स, गहने बनाते हैं। ये ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहते हैं। ठीक है, ये जल्दी अपने आप एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके या अदर वाटर, एसिड्स एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कोरोड नहीं होते। ठीक है, कोरोजन एक प्रॉपर्टी है, पिछली क्लास के जो हमने रिकॉर्डिंग्स किए थे उसमें मैंने आपको बताया कोरोड क्या होता है, कोरोजन क्या होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिससे मेटल्स
डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। देखिए अब हम इन रिएक्टिव सीरीज के बारे में कुछ कॉमन बातें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मेटल्स टेंड टू रेडली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं जिससे कि वो कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। ये पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जिनको हम एनायंस कहते हैं। लेकिन जो मेटल्स है वो कैटायंस बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ देम रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इनमें से अधिकतर जो मेटल्स हैं वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि ऑक्साइड्स बना सके, ठीक है। हाउएवर, जबकि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार की रिएक्टिविटी है, अलग तरह से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। अनरिएक्टिव मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रेडली फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है। अनरिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं जब इनको एयर में रखा जाता है, जिसके कारण ये ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। अब स्लाइड फीचर्स देखते हैं। स्लाइड फीचर्स, ठीक है, इनमें कौन कौन सी बातें हैं मेटल्स में। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिएक्टिव सीरीज में जो मेटल जितने ऊपर है वो उतना ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है, दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। सिंस दे आर इजली ऑक्सीडाइज्ड, और इसलिए ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, यानी आसानी से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज मेटल्स टर्निश या कोरोड वेरी इजली। टर्निश कहें या कोरोड कहें, ये मेटल्स आसानी से कोरोड हो जाते हैं, यानी आसानी से जैसे आयरन रस्ट हो जाता है वैसे ही ये कोरोड हो जाते हैं। The reducing ability of the metals grows weaker while traversing down the series। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतरते हैं, नीचे में गिरते जाते हैं हम इस रिएक्टिव सीरीज में, वैसे वैसे मेटल्स जो हैं उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी वीक होने लगती है, उनकी दूसरों के साथ रिएक्ट करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। The electropositive of the elements also reduces while मूविंग डाउन द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स। इस रिएक्टिव सीरीज, मेटल्स के रिएक्टिव सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की रिड्यूस होने लगती है जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ ऊपर से आते हैं। जितना ऊपर जो एलिमेंट है, मेटल्स हैं, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उनकी लूजिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। ऑल मेटल्स दैट आर फाउंड अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज liberate H2 gas upon reacting with dilute HCl और dilute H2SO4। देखिए यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन के ऊपर इस रिएक्टिविटी सीरीज में, ये दिया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये सभी H2 गैस जब भी ये किसी से रिएक्ट करते हैं, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फेट या डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जब भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में इन दो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कहता है मेटल्स दैट आर प्लेस्ड हायर ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज
मेटल्स जो जितना ऊपर रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज में हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर प्लेस्ड लोअर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। हर ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन के समय डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटाकर ये जगह ले लेता है। ठीक है। हायर रैंकिंग मेटल्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। हायर रैंकिंग जो मेटल्स हैं उनको अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है फॉर देयर आइसोलेशन फ्रॉम ओर्स एंड अदर कंपाउंड्स, ताकि वो अपने आइसोलेशन यानी जिस अवस्था में वो पाए जाते हैं धरती से, उस फॉर्म में ओर्स बनाने के लिए और कंपाउंड्स बनाने के लिए इनको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। Another important feature of the activity series is that अगला महत्वपूर्ण इनका फीचर यानी इनका रोल यह है एक्टिविटी सीरीज में दैट कि while traveling down the series, जब हम सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, the electron donating ability of the metal reduces, तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इलेक्ट्रॉन देकर ही कोई मेटल्स किसी से कंबाइन होता है, जुड़ता है या कंपाउंड बनाता है। दैट मीन्स कंपाउंडिंग की पावर भी इनकी कम हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं इससे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ठीक है, इट वुड बी बेटर अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को बाय हार्ट कर लें, इनको लर्न कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, और इसको याद इस तरह से करें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन सा मेटल किसके ऊपर आता है। अब अगर कोई पूछ दे कि आयरन और लिथियम या आयरन या कैल्शियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हम इजीली बता सकते हैं जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, आयरन और कैल्शियम में से कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन और लिथियम में से लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली टिन कोबाल्ट की बात करता है तो कोबाल्ट ऊपर है, टिन नीचे है। नॉर्मल सी बात है, टिन लेस रिएक्टिव है और कोबाल्ट हाई रिएक्टिव है। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट्स हैं, ठीक है, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, तो आप मेरे क्लास प्लस लाइट ऐप पर वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देयर इज एन फीचर दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी आइदर। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू। हैव अ नाइस डे।